अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम पद से हटने के बाद दिग्विजय सिंह ने लोगों के बीच अपनी नेगेटिव छवि बना ली है और उनके बयान हमेशा से ही नेगेटिव रहे हैं। वहीं राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह मंदिर बनने के बाद अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए, लेकिन किसी की उपलब्धियों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके चलते पूरे देश में अलग ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश में विकास के कार्य किए हैं, उनकी इस उपलब्धियों को गिना नहीं जा सकता है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह यात्रा कब शुरू हो रही है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इसी तरह यह यात्रा कब खत्म हो जाएगी, यह भी किसी को पता नहीं चलेगा। बता दें कि यह सारी बातें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने अल्प प्रवास के दौरान कही है। ठीक है, जाने भी चाहिए, लेकिन सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मंदिर आप जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जब आप सवाल उठाओगे तो फिर आपके ऊपर ये चस्पा लग जाएगा कि आप नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हो। हालांकि दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं, उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है, और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी, जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है कि प्रश्न चिन्ह और किंतु परंतु जो लगाए हैं, ये वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। लेकिन देश की जनता तो उल्लासित है, खुश है। चारों तरफ राम धुन बज रही है, लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और 22 तारीख को पूरे देश में जो दृश्य उभर के सामने आने वाला है, वो सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करेगा कि वर्षों से उलझे हुए मामले को जिस कुशलता के साथ मोदी जी ने सुलझाया है, इसकी अपेक्षा तो सब करते थे, लेकिन उम्मीद सब खो चुके थे। तो इसीलिए मोदी जी को कहा जाता है कि उन्होंने इस देश को तेज़ी के साथ विकास के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए उलझे हुए मामलों को सुलझाया। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे भगवान राम के अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का मामला हो, ये उलझे हुए मामले थे जो विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते थे। उन उलझे हुए मामलों को सुलझा के उन्होंने देश को विकास के पथ पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है, वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, और दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, वो लक्ष्य पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।